एक कार्यक्रम कर प्रायोजक हवे कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। किसानवाड़ी सुने हमर जम्मू किसान भाई, उनकर घर कर लोग, उनकर संगता गोटा गांव घर कर बहुत बहुत स्वागत और राम राम। बिनु भैया राउर के भी राम राम। राम राम धर्मू भैया। ढेर रोज बाद भेंट होता है। हाँ भाई, देखिए दे चट्टी के धार आतर हो गिस। बाकी पानी बूंदी भी तो अच्छा बरसत है दुई रोज ले। हिकलौनी है नहीं, हिकलौनी हवे और तिहार बार कर शुरुआत होगी से जीव हर कटिक फिकराई से कि सोहराई कर तैयारी कैसे करल जाए। हाँ पानी काहे कि देखिए पुताई उताई करना जरूरी हवे। साफ सफाई तो देखिए कि साल भर होते च रहल, बाकी अभी कर तिहार बार कर जो सफाई हो विशेष सफाई रहल ना। कोनो एको चिको कौन हमें कचरा में नहीं होना चाहिए, एकदम रग रगाना चाहिए। हाँ तो काहे कि पानी बूंदी कर आस है कि छोड़ी और तिहार ला बढ़िया सुघर कन मनाब हमन। तो देखी भाई, हाल चाल तो सुघर है। राउर भी जेकस राउर गोट बात करत ही बाकी देखिए दे मैं काम बूता कर गोठ कर एक सोचता हूँ नहीं। तो चट्टी के बताई कि देखिए भाई, पशुपालन अगर हमरे करत ही नहीं तो ये सुकर पालन हर कैसन है, और ये अगर व्यवसाय ला मैं अपनाता हूँ नहीं तो राउर तरफ से का है कि एकर लाभ है कि बहुत बहुत ज़्यादा लाभ है और बहुत सही समय पे रउरे जो है ना एकर पशु मन कर बात उठाई। आज विश्व पशु दिवस हवे। हाँ देखिए हमन एकर मनाए कर उद्देश्य ही यही हवे कि हमन जो है पशु मन कर ध्यान रखी। और जैसे शुक्र कर बात करें ना तो एकर से तो देखिए कि बहुत ही ज़्यादा फायदा हवे। एक तो का है ना कि तेजी से बच्चा देहल। साल में तो 2 दफे कहब कि प्रजनन हो लेकर बच्चा। और का है कि दूसर पशु कर तुलना में करी अगर हमन तो कहब कि एकर खवाए में भी भोजन में कम लागत लागेल। और जैसे मांस हो गईस, एकर बाल चमड़ा वसा ये सब जो है ना दवाई में एकर उपयोग भी होल। तो फायदे से फायदा हवे। सरकार भी कहब तो सहायता करता है नहीं, केंद्र और राज्य सरकार मन देखी बढ़ावा दे बर प्रशिक्षण कर व्यवस्था भी करते हैं, तकनीकी सहायता भी देते हैं। और जेकर सजे बता रहे मौके की लोन जेला ऋण हमरे कहती नहीं बैंक मन कर माध्यम से ओहू मन भेटाए जाते नहीं। बिल्कुल। और देखब ना जो प्रजनन क्षमता कर बात करें तो जो मादा सुकर हवे ना एक के दफे में देखब कि 10-12 गो लड़का जन्मायल ठीक कहन। तो एक से तो कहब और ढेरे जल्दी बढ़ते भी। हाँ और कहब ना कि साल में कहब कि 2 दफे 3 दफे तक हो जाए इनकर प्रजनन। तो एक से तो कहे देखिए कितना फायदा हवे। और का है जैसे मैं भोजन कर बात करे रहना कर खाए कर तो का है जैसे गाय या बैल कर तुलना में तो भाई कमे मन खाते ना। बहुत कम कहब ना कि 4 से 5 किलोग्राम जो है मिलकर हो जाए। और देखिए बेकार भोजन जो हमर है जैसे वो हमार खंधा घरे रसोई कर बचल खाना और कोनो प्रकार कर जो अनुपयोगी पदार्थ जेला हमन कथी ना जेला हमन फेंके कसोत रथी ओला का है कि ये हर भोजन में खाए लहल तो बहुत फायदा हवे। और देखब कि हमन प्रोटीन कर बात करी ना तो ये सुअर कर मांस जो है ना प्रोटीन और दूसर भी पोषक तत्व तो अगर हमन सोची तो बहुत ज़्यादा जो है एकर मात्रा में मिले लेकर मांस से और एकर बाजार में भी बढ़िया मांग हवे। अब आने पशुपालन से दे राउर कहन की लागत भी कम लगेल नहीं। तो भाई देखिए चटिक पूंजी अगर कम लगता है और कमाई हर अगर बढ़िया होता है नहीं तो धर्म भी है दे भाई सुघर काम तो है। और बढ़िया बताएं दिन विशेष भी आ जा है नहीं। देखिए ना ये मन से का है कि पर्यावरण के जो हमन बात करती तो पर्यावरण के भी संरक्षण में मन बहुत योगदान करते हैं। भाई देखिए कचरा कर प्रबंधन हो जाए जो अनुपयोगी चीज हमें या जिला जो अखाद्य चीज हमन कथी एला जो है जैसे कचरा कर देती तो एला जो है मन खाए के कहब की पौष्टिक मांस में बदल देते तो काहे कि एकर से कचरा कर समस्या का भी निदान होल। बाकी धर्म भैया मैं कहत रहन कि देखिए दे खेती पाती कर समय में अभी धान मने दे फूटता है काकरो काकरो फूट गी ना है कुछ दिन में बढ़िया पाक जाही तेकर धान कटाई होई। तो बेरा हर बढ़िया है दे धान कटाई गीत नहीं सुनो आप। अच्छा तो कुआरे और नेकी और पूछ लगे दो
गाता है द्वारिका प्रसाद पैकरा। हाँ लागी। महू जाहू जोड़ियो तोर संगे धान लुए खेत माँ। महू जाहू जोड़ियो तोर संगे धान लुए खेत माँ। जाहू जोड़ियो तोर संगे धान लुए खेत माँ। धान ललोह जोड़े ताय भिंडाला बांधना। लालोह जोड़े ताय भिंडाला बांधना। पातर हवे कनिया जोड़ी तीरा नियल होरना। महू जाहू जोड़ियो तोर संगे धान लुए खेत माँ। महू जाहू जोड़ियो तोर संगे धान लुए खेत माँ। आगू के धान बुनल आगू हो गए ना। पाछू के धान जोड़ी पाछू हो गए ना। आगू के धान बुनल आगू हो गए ना। पाछू के धान बैल छटकत ना। महू जाहू जोड़ियो तोर संगे धान लुए खेत माँ। महू जाहू जोड़ियो तोर संगे धान लुए खेत माँ। महू जाहू जोड़ियो तोर संगे धान लुए खेत माँ। महू जाहू जोड़ियो तोर संगे धान लुए खेत माँ। महू जाहू जोड़ियो तोर संगे धान लुए खेत माँ। धान ललूह जोड़ी तय भिंडाला बांधना। धान लालूह जोड़ी तय भिंडाला बांधना। पातर हवे कनिया तोर तीरा नियल होरना। महू जाहू जोड़ियो तोर संगे धान लुए खेत माँ। महू जाहू जोड़ियो तोर संगे धान लुए खेत माँ। आगू के धान जोड़ी लुए जाबो ना। पाछू के धान जोड़ी पाछू लुबो ना। आगू के धान जोड़ी लुए जाबो ना। पाछू के धान जोड़ी पाछू लुबो ना। महू जाहू जोड़ियो तोर संगे धान लुए खेत माँ। महू जाहू जोड़ियो तोर संगे धान लुए खेत माँ। धान ललूह जोड़ी तय भिंडाला बांधना। पातर हवे कनिया जोड़ी तीरा नियल होरना। महू जाहू जोड़ियो तोर संगे धान लुए खेत माँ। महू जाहू जोड़ियो तोर संगे धान लुए खेत माँ। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए।
संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हाँ बिनु भैया, ये संदेश ला सुने ना, और एक पहले जो रे बड़ा सुगर कन गीत सुनवाए, एकदम जोड़ी बनाए के नांगर जोते जाना है। हाँ धान लुआई। हाँ तो देखिए कि सब्जी वर्गीय फसल कर कैसे कैसे नर्सरी कर तैयारी करें और प्रबंधन कैसे करल जाए, तो हमार एक जानकारी देता है डॉक्टर DK गुप्ता। और रौरे सही गोट बात हो रही है ना, सुनल जाए लगी तो। किसान भैया बहनी हो, देखिए दे भाई बुलत बुलत मैं चट्टी के दे दुनिया आ गया हूँ। आउ कही तो ये दे बैकुंठपुर पहुँचेन, और यहाँ मोर भेंट हो गिस। देखिए दे विशेषज्ञ है, ये दे अधिष्ठाता का रूप में काम करता है स्वर्गीय रामचंद्र सिंह देव कृषि महाविद्यालय व अनुसंधान केंद्र बैकुंठपुर में। तो सोचन की गोट बात करल जाए, और भाई राउर मन के सुनवाहूँ भी एला, तो मैं सोचन आज गोट बात करूँ। राम राम कहत हूँ डॉक्टर साहब, ये डॉक्टर DK गुप्ता है हमारे जगह। किसान भाई राम राम। तो देखिए दे हमरे अब सब्जी कर खेती पाती करब नहीं जी हाँ, तो ऐसे में ये है कि सबले पहला काम अगर सब्जी कर खेती करना है हमला, तो नर्सरी हर सूरता में आयल। तो राहुल सेठी मोके बताते हैं कि भाई नर्सरी कर अगर तैयारी करना है तो का बात कर ध्यान रखना पड़ेगा। देखिए किसान भाई, अब ठंड वाला सब्जी फसल का समय आ गया है। खासकर पत्ता गोभी, फूल गोभी, टमाटर, बैगन, और कई लोग तो प्याज की भी नर्सरी डालने के लिए उत्सुक हैं। मिर्च हो गया, और कई भिंडी भी लोग लगा चुके हैं। तो किसान भाई, यदि पत्ता गोभी, फूल गोभी, टमाटर, बैगन और मिर्ची, ये आजकल देखेंगे कि इसके बीज बहुत ज़्यादा कीमत पे आता है, और कीमत पे ज़्यादा आने के कारण अपन ऐसा कोशिश करें कि जो भी बीज अपन नर्सरी में लगा रहे हैं 100% उसको अंकुरित हो। तो उसके लिए किसान भाई को विशेष रूप से ध्यान देना पड़ेगा कि नर्सरी के लिए बेड कैसा बनाए। किसान भाई देखिए, अभी बरसात का मौसम है, और देख ही रहे हैं कि इस साल बरसात ज़्यादा हो रहा है। अगर फ्लैट विधि से, समतल विधि में यदि आप तैयारी करके, ज़मीन की तैयारी करके, और इन सब्जी वर्गीय फसलों की यदि नर्सरी लगाते हैं, तो बीज की सड़ने की संभावना बढ़ जाती है। तो किसान भाई इस मौसम में क्या करें, रेज बनाएं, थोड़ा सा ज़मीन से ऊपर कम से कम 5-6 सेंटीमीटर ज़मीन से उठा रेज बेड बनाएं। उसके लिए अच्छे से मिट्टी को पल्वराइज कर लें, और गोबर खाद या फिर वर्मी कंपोस्ट है वो सब मिलाकर ज़मीन की सतह से 5 या 6 सेंटीमीटर ऊंचा एक बेड बनाएं। और उस बेड में किसान भाई ये जो आप पत्ता गोभी है, फूल गोभी, टमाटर, बैगन, मिर्च, जो सब्जी वर्गीय अपन खासकर ठंड मौसम के लिए लगा रहे हैं, उस समय उत्पादन हो, तो इसका नर्सरी डालें। और किसान भाई विशेष रूप से ध्यान दें, क्योंकि आज आप बीज लेने जाते हैं तो 10 ग्राम कम से कम 400, 500, 650 प्रजाति के हिसाब से मिलता है। तो क्या होता है कि जब ये पौधा आपका बड़ा हो जाता है, और उस समय आप देखेंगे कि इसमें रोग लग जाता है खासकर। तो किसान भाई बीज के बुआई के समय ही नर्सरी के लिए उसी समय आप बीज को उपचारित कर लें। कई बीज आपके पूर्व ही उपचारित रहता है, लेकिन फिर भी किसान भाई कार्बेंडाजिम या थायरम आता है, मैनकोजेब आता है, इससे 2 ग्राम प्रति किलो बीज के हिसाब से, क्योंकि तो बहुत कम बीज लगता है, तो उस हिसाब से आप घोल बना लीजिए। 2 ग्राम प्रति लीटर के पानी से घोल बना लें, और जितना आपको बीज लगता है उसके हिसाब से उसमें डुबाकर रखें 10-15 मिनट, और उसके बाद उसको सुखा दें। सुखा देने के बाद ही आप इसको
जैसे आप शाम को इसको कर दिए, सुखा दिए, सूख गया, तो सुबह इसको आप नर्सरी बेड में लगा सकते हैं। तो किसान भाई देखें कि बाद में आपको जो बीमारी आता है उससे आप बचे रहेंगे। ये तो बहुत बढ़िया और बताएं। बाकी देखिए दे बाद में बीमारी आए से हमरे बाँच सकत ही, लेकिन आए तो सकेल जी। तो चटिक मौके बता दें कि भाई नर्सरी कर शुरुआत कर दे हैं, लेकिन बीच में जब तक वो तैयार नहीं हुआ थे जी हाँ, तब तक हमन ला प्रबंधन कर आवश्यकता पड़ी जी। तो चटिक मौके प्रबंधन कर बारे में बता देखिए किसान भाई, अपन बीज को तो उपचारित कर दिए, लेकिन कई बार ऐसा होता है फिर भी उसमें रोग और कीट लग जाते हैं। तो रोग और कीट खासकर नर्सरी में उस समय लगते हैं जब देखिएगा कि खेत में कई बार सफ़ेद मक्खी, जिसको वाइट फ्लाई भी के नाम से जानते हैं, और ये लग जाता है तो बहुत सारे फफूंद जनित बीमारी और बैक्टीरिया जनित बीमारी इन लोग फैलाते हैं। इन्हीं से ज़्यादा बीमारी हमारे सब्जी वर्गीय फसलों में फैलता है। तो इसके लिए किसान भाई, ये कीट है जिसके कारण उसके पैथोजन बीमारी फैलाते हैं। तो इस कीट के निदान के लिए बहुत कम लगा है तो कम हानिकारक रासायनिक दवा जैसे क्लोरोपाइरिफास 2 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाएं और इसका छिड़काव करें। यदि ज़्यादा लग गया है तो उस समय यदि माहो भी लग गया है और भी चीज़ें लग गई हैं तो इमिडाक्लोरपिड आता है 1 ml 2 से 2.5 लीटर पानी में घोल बनाएं और छिड़काव करें। तो देखेंगे कि इससे कीट से भी आप बचे रहेंगे और जो कीटाणु जनित या जो बैक्टीरिया या फफूंद से जो बीमारी फैलता है मक्खी से, उससे भी किसान भाई बचे रहेंगे। तो इनका नर्सरी में बीच बीच में जाकर किसान भाई को जांच परख करते रहना चाहिए कि मेरे खेत में किसी प्रकार का कीट या रोग का प्रकोप तो हुआ तो नहीं है। अब ठंडा कर अगर बात है तो चटिक यहू बताते हैं कि जैसे अगर हमारे सरगुजा क्षेत्र में ठंडा कभी कभी बहुत जोरदार पड़े, जी हाँ, तो वो समय भी कोई जाड़ अगर ज़्यादा होता है तो तिहा जतन कर जरूरत है। हाँ देखिए, अभी मैं नर्सरी में बताया था जैसे आप लगाया ना तो बेड तैयार हो गया, उसके ऊपर आप पुआल डाल दीजिए, जो धान का जो पैरा रहता है उसको डाल दीजिए। तो इससे 2 तरह से हम बचे रहते हैं। एक तो डायरेक्ट पानी उसके ऊपर नहीं पड़ता बेड के ऊपर, तो भी हमारा बीज एक दूसरे छिटकता नहीं और इधर भीग कर ज़्यादा ख़राब नहीं होता। दूसरा क्या होता है, उससे थोड़ा सा गर्मी भी मिलता है और गर्मी मिलने से बीज अच्छे से अंकुरित भी होता है। दूसरा यदि किसान भाई बहुत ज़्यादा, अभी तो बरसात का टाइम है, कुछ समय बाद जाड़ा भी आ जाएगा, उस समय भी कई किसान भाई लोग नर्सरी लगाते हैं। तो उस समय किसान भाई ध्यान दें कि एक अंतराल में पानी का छिड़काव करते रहें, जिससे पानी का छिड़काव करने से वहाँ का जो तापमान है थोड़ा सा बढ़ा रहता है। या फिर दूसरा क्या कर सकते हैं, आसपास पुआल भी जला सकते हैं। कोहरा होता है उस समय भी ठंड के कारण पौधा बर्बाद होता है, तो पुआल जला दें। तो ये 2 विधि, एक पानी देकर और दूसरा वहाँ पे आसपास के वातावरण को थोड़ा सा गर्म रखकर अपनी नर्सरी को बचा सकते हैं। तो ये जो राउर बता थी तेहर कुल मिला के तापमान ला संतुलित करने के लिए अपन करते हैं। तो जो बात हर छूट गई सोही मोर से पूछे बर या राउर से बताए बर जी, तो ओला चटिक बता देते हैं कि भाई सब्जी वर्गीय फसल मन कर अगर नर्सरी कर तैयारी कर बात हो चाहे प्रबंधन कर बात हो तो का बात देखिए किसान भाई, सबसे पहले आपको ध्यान देना है क्योंकि पत्ता गोभी, फूल गोभी किसान भाई लगाते हैं या दूसरे भी सब्जी वर्गीय फसल लगाते हैं, तो उसकी प्रजाति पे विशेष रूप से किसान भाइयों को ध्यान देना है। बाजार में कई प्रकार के सब्जी वर्गीय फसलों के प्रजाति के बीज मिलते हैं, लेकिन कई कम उपज वाले होते हैं, कई दूसरे सीजन वाले होते हैं, जिसके कारण किसान भाइयों को नुकसान उठाना पड़ता है। तो किसान भाई विशेष रूप से ध्यान दें कि कोई भी सब्जी वर्गीय फसल लगाते हैं, प्रजाति पे विशेष रूप से ध्यान दें। जैसे पत्ता गोभी लगा रहे हैं तो उसके लिए प्रजाति गोल्डन एकर हो गया, हरी रानी गोल हो गया। फूल गोभी लगा रहे हैं तो अर्ली कुमारी, पूसा कार्तिक शंकर, पूसा अग्रही, पूसा शुभ्रा, ये उन्नत प्रजाति हैं जिससे किसान भाई लगाकर अधिक से अधिक इससे उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। इसी प्रकार से टमाटर की उन्नत प्रजाति लगा रहे हैं तो पंच टमाटर 3 हो गया, अविनाश 3 हो गया, सिलेक्शन 7 हो गया। इसके अलावा बाजार में कई प्रकार के दूसरे कंपनियों के उन्नत और अधिक उपज वाले प्रजाति भी हैं, जैसे लक्ष्मी हो गया, और इसके अलावा आपके VNR के हो गए या फिर नामधारी के हो गए, कई प्रजाति हैं, प्रभाव हो गया। इनका किसान भाई उपयोग करके अधिक से उपज प्राप्त कर सकते हैं। इसी प्रकार से बैगन में बहुत कम प्रजाति होती है, जिसमें पूसा पर्पल लॉन्ग हो गया, पंत सम्राट हो गया, पूसा हाइब्रिड हो गए, पंजाब सदाबहार, ये उन्नत प्रजाति के बीज हैं जिनको यदि किसान भाई नर्सरी ग्रुप में लगाकर और अपना बैगन की खेती करना चाहते हैं तो अधिक से अधिक उपज प्राप्त कर सकते हैं। बहुत सुघर देखी भाई राउर जानकारी दें, गोट बात करें। बाकी किसान भैया बहनी हो देखिए दे डॉक्टर साहब के
धन्यवाद कहत ही। देखी बहुत व्यस्त समय में से मोला समय दहीन और मोर से गोट बात करीन और उम्मीद है कि ये गोट बात ला सुन के जरूर राउर फायदा उठाब और अपन आय ला विशेष रूप से सब्जी वर्गीय फसल कर अगर खेती करत ही तो बढ़ाव अपन आय ला। यही उम्मीद कर साथ डॉक्टर साहब राउर के एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार किसान। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना। मिलेगा पेंशन का सहारा, कृषक ना होगा बेसहारा। जुड़ेगा खुशियों से नाता, कटेगा सुख से बुढ़ापा। सुरक्षित होगा अन्नदाता, सुरक्षित होगा अन्नदाता। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित और 60 वर्ष की आयु से 3,000 रूपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित। 55 रूपए से 200 रूपए की मासिक किश्त देकर प्रवेश कर सकते हैं 18 से 40 वर्ष तक के किसान। इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान। सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं और अपना निशुल्क नामांकन कराएं। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। हाँ तो देखिए दे धरू भैया सुघर दे भाई गोट बात हमरे सुने नहीं और बढ़िया दे बतात रहीन कि देखिए दे कैसे हमन ला थरहा मन कर नर्सरी मन कर तैयारी करना है और ओकर प्रबंधन में का बात कर ध्यान रखना है नहीं। तो देखल जाए कि आज कर जो है ना मंडी भाव मौसम कर बात करे कर बेरा हुई चली सा। तो आज हमारे अंबिकापुर में मंडी भाव में मकाई रहीस 2230 रुपया प्रति क्विंटल और राम तिल रहीस 7000 रुपया प्रति क्विंटल, गेहूँ रहीस 2480 रुपया प्रति क्विंटल और कोदो रहीस 3250 रुपया प्रति क्विंटल। और देखिए कि तापमान कर बात करी तो आज कर अधिकतम तापमान रहीस 27 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान रहीस 23 डिग्री सेल्सियस। काल कर बारे में अनुमान है कि अधिकतम रही 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम रही 23 डिग्री सेल्सियस। तो ये तो देखिए राउर मंडी भाव मौसम कर जानकारी ला बता दे नहीं। हाँ बाकी मैं कहता हूँ कि आज कर जो हमार क्रम रहल नहीं धर्मू भैया वो देखिए दे जोग लिखी कर भी रहल हाँ है नहीं। और जोग लिखी में देखी भाई ये दे चिट्ठी मनाते मेल मनाते और देखी अभी ऐसे है कि अब हमार जो किसान भैया बहनी मन जो मेल भेजी नहीं मेल तेला हमरे जरूर शामिल करब। कुछ दिन देखिए दे तकनीकी खराबी हो गए रहीस ओकर चाड़ू चटिक हमन मेल ला नहीं पढ़ पात रहे नहीं। तो देखिए दे भैया आज ले दे बढ़िया दे शुरू हो गई सा है और राउर कही देखिए दे चिट्ठी राउर धरे ही हाँ एक ठन है मोर हाथे चिट्ठी भेजोइया हमें करजी गाँव ले भेजिना है। ये हमें हमार संतोष प्रेम साय और फूल कुंवर देखा मंगली रजनी सुभाष अर्जुन और उनकर संगता हर कर चिट्ठी है। मोर जग भी है दे मेल एगो ईमेल में आई से और ये यहाँ देखिए दे ग्राम चाची डांड पोस्ट मसगा विकास खंड प्रतापपुर जिला सूरजपुर छत्तीसगढ़ करे हमार लिखवैया भैया बहिन है मेवालाल देवांगन, अनीता दास, राधा देवांगन, सुशीला, राम सागर, रूप नारायण, राम सिंह, निर्मला, नैतिक और अनीता देवांगन। और कहता है कि राउर चिट्ठी में लिखी हाँ, है नहीं। हाँ मोर चिट्ठी में ऐसा है कि इनका जो है ना टमाटर लगाइन है और कहता है कि वह फूल हर तो झर जाता है काबर और पताई मन कोकड़ाल कस दिखता है। तो देखिए हमन एक तो जवाब हमन अपन तरफ से देती हमेशा वैज्ञानिक मन आते और कहते कि फसल चक्र अपनाना चाहिए। देखब जैसे टमाटर हो गिस भंटा हो गिस मिर्चई हो गिस एमन एक कुल कर हमें तो कभी भी बदल के हमन ला लगाना है। और एक बात कर जैसे ध्यान करें कि इनकर समस्या हो सके जो सफ़ेद माखी है ना ओकर कारण जो है
यह तरी में देखिए, अगर पताई कर तरी में तो एकदम छबाल रहल सफेद मक्खी, और अगर ढेर जैसे लागी से, अगर ढेर कुकड़ाएगी से पताई में ना, तो ओला तो काहे नींद के बिक देना चाहिए। और जो है काबर के संक्रामक रोग हवे, आने दूसर पौधा ला झीन डाके ओला नींद के एकदम जला देना चाहिए, नष्ट कर देना चाहिए या काट देना चाहिए। और जो बाकी जैसे बची न है पौधा, ओकर तिहा करना चाहिए, ओकर बर काहे ना रोगर या सेविंग दवाई हवे, ओला डाल सकता है 2 मिलीलीटर प्रति लीटर कर घोल बनाए के ओला छिड़काव कर सकता है। और देखिए दे बढ़िया जानकारी तो राहुल बताएं, बाकी मैं जो चिट्ठी कहत रहने ईमेल जो ऐसा है नहीं, ये देमे वाला देवांगन और उनकर संगता में लिखी ना है, तेमन कहता है कि धान कर फसल में पोटास कर कमी होल तो कौन कसोला पहचानी, लक्षण लाल चटिक बताते नहीं से कहता। देखिए देहू का है ना कि बढ़िया, देखिए अभी तो खैर अब धान कर जो है अब इनकर पाकत हुई, हमला हो सके हमला देर से चिट्ठी मिली सो ही। बाकी एकर लक्षण का है ना कि सबसे पहला लक्षण तो ये हवे कि पताई पियर पियर कस होए लगी, और जैसे मैं कह रहे ना कि मुड़े लगते हैं पताई मन, जैसे बिलैती में टमाटर में, वही कस का है कि एहू जो है ये पताई हर मुड़े लगेल और चटके लागेल एह में पताई, और जो है पौधा कर बढ़वार हर जो है रुक जायल, मतलब कहले कि पौधा में बौनापन आ जायल। तो ये हवे हमार जो पोटास कर कमी कर लक्षण। तो हमन जब तो जितना देखी अपन हिसाब कर हमन राउर मल्ला जरूर से जरूर जवाब देते थी, और ज़्यादा जैसे राउर मल्ला जानकारी अगर लेना है तो हेलो किसान वाणी तो हमारे होमिज करेल विशेषज्ञ महोदय आते, एक्सपर्ट जिला हमन का थी, उनकर से जो है सवाल करें और अपन लाभ लें। तो मैं कहत रहन कि अब बेरा होता है, देखिए हमरे गोट बात कर रहे नहीं, ओकर ले जुड़ल सवाल कर, तो भाई राउर सवाल ला देखिए दे भाई पाछू 32 ना शनिचर वो दिन का पूछे रहन, बोला देखी तो देखिए दे शनिचर दिन हमरे जो गोट बात करे रहे नहीं, ओकर ले जुड़ल सवाल रहीस हाँ कि भाई ये दे पशु मन कर बीमा कराए कर का लाभ है नहीं, और एकर जवाब है देखिए दे मृत्यु के ऊपर मुआवजा भेटायल, प्रीमियम ऊपर सब्सिडी भेटायल, हाँ, नकली फर्जी कोई भी दावा से जो है हमला सुरक्षा मिले, और देखिए फायदा हवे जरूर से जरूर हमला कराना चाहिए। और आज कर सवाल हवे सुकर पालन से संबंधित हवे कि सुकर पालन कर कोई भी 3 ठन लाभ जो है लिख के भेजना है और मल्ला जिनकर सही जवाब हो ही आगू हफ्ता शनिचर हो जाही हमन उनकर नावला कार्यक्रम में शामिल करब। और बेराहर कहता है आज कर हमार किसान वाणी अतरेज। हाँ। ये कार्यक्रम कर प्रायोजक रही कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्रालय भारत सरकार।